अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले 365 दिन का कार्यकाल, 1 साल राष्ट्रपति अमेरिका के पूरे हो गए हैं। और पिछले 1 वर्ष में अमेरिकन राष्ट्रपति के यदि काम को देखें तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो काम किया है कि 3 डिजिट में नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे साइन किया है। उल जलूल बहुत सारे ऑर्डर्स एक के बाद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे साइन किया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण काम किया है, ट्रेड वार शुरू किया है। सारी दुनिया एक तरफ, अमेरिका एक तरफ, किसी पे कोई ट्रेड पॉलिसी, किसी के विरुद्ध कोई ट्रेड पॉलिसी, फिर समझौता, फिर पीछे हट जाना, फिर नया टैरिफ लगाना। तो ये ट्रेड वार जो है अनरेगुलेटेड तरीके से और मनमाना तरीके से अमेरिकन राष्ट्रीय हितों को ठीक से समझे बिना ट्रेड वार शुरू किया है। तीसरा जो महत्वपूर्ण काम किया है ट्रंप ने पिछले 1 वर्ष में, वह है 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और एजेंसियों से अमेरिका को अलग कर दिया, जिनमें 61 तो संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियां हैं और 35 गैर यूएन एजेंसियां हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन पर जो यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, पेरिस जलवायु समझौता, उससे अमेरिका ने अपने को अलग कर लिया है। यहां तो एक बार को आपको समझ में आता है कि चलिए अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए अमेरिका जो है जलवायु परिवर्तन से लगवा है, लेकिन यूनेस्को जो शिक्षा और संस्कृति को समर्पित एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसने सारी दुनिया में संस्कृतियों को, धरोहरों को समेटने में, सुरक्षित रखने में जो यूनेस्को की भूमिका है, उस संस्था से अमेरिका को अलग कर लिया है। इसका क्या रीजनिंग है ट्रंप के पीछे? सिंपल कि अमेरिका यूएन और उसकी एजेंसीज का 22% खर्च देता है, वह बजट लगातार कम करना है, इसलिए यूएन और उसकी एजेंसियों से बाहर हो रहे हैं। और 35 गैर यूएन संगठन से बाहर हो गए। बड़े पैमाने पे लोगों को डिपोर्ट किया गया है, मतलब अमेरिका से गैर प्रवासियों को, जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, उन्हें अमेरिका से निकाला गया है। इसके अलावा देखें तो एक राष्ट्रपति एक देश के प्रेसिडेंट को उसके बेडरूम से सोते हुए उठा के ले आए हैं। 3 देश ईरान, यमन, नाइजीरिया पे बमबारी की है। तो ट्रंप के पिछले 1 साल के कार्यकाल में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं हुआ है जिसके लिए ट्रंप के इस कार्यकाल को, पिछले 1 वर्ष को अमेरिकन इंटरेस्ट में लिया गया या किया गया काम माना जाए। जो सबसे ज़्यादा हानि अमेरिकन विदेश नीति, अमेरिका की आर्थिक अस्थिरता की दिशा में जो कदम है, वह जो अमेरिका का सबसे भरोसेमंद दोस्त था, पश्चिमी यूरोप के देश, आज पश्चिमी यूरोप के देशों में अमेरिका भरोसेमंद साथी नहीं रहा है। इसका परिणाम जो दुनिया में होगा वो तो होगा। पश्चिम के देश फिर से हथियार बंद हो रहे हैं और जो रूस वेस्टर्न यूरोप के देशों के लिए खतरा था, आज वेस्टर्न यूरोप के देश को खतरा अमेरिका से पैदा हो गया है ग्रीनलैंड अफेयर के कारण। तो अमेरिका ने जो अपनी पूरी बादशाहत चलाई है पूरी दुनिया पे, उसमें वेस्टर्न यूरोप के देशों का जो साथ था, माने ब्रिटेन तो एक ऐसा देश था जो अमेरिका के हर फैसले के साथ सही गलत का जो है निर्धारण किए बिना, ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखे बिना, अमेरिका के हर फैसले के साथ कदम मिलाकर ब्रिटेन साथ खड़ा था। उस ब्रिटेन तक पे टैरिफ लगा जा रहा है। तो पश्चिम यूरोप जो उसका सबसे भरोसेमंद साथी है, वह अमेरिका कहीं खो न दे और उसकी कीमत पूरे आने वाले समय में अमेरिका के पूरी इकोनॉमी को, अमेरिका के जो है पूरे इकोनॉमिक सिस्टम के साथ साथ अमेरिका के डिप्लोमेसी को, अमेरिका के स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को जो खतरा होगा वो होगा ही। सारी दुनिया में आप देख लीजिए कि जिस तरह का अस्थिर जो जियोपॉलिटिकल सीन है दुनिया के आज सामने, जो दुनिया का पूरा इकोनॉमिक आउटलुक हो गया है ट्रंप के अस्थिर नीतियों के कारण, उसका इफेक्ट क्या आया है कि आज जो पैसा है ना, सेफ
जो कहते हैं ना सेफ हेवन एसेट्स की ओर बढ़ रहा है। परिणाम क्या है कि चांदी की कीमत जो 1 लाख रुपीज से कम थी सिर्फ 6-7 महीने पहले 3 लाख रुपीज पर केजी क्रॉस कर गया है। सोने की कीमत भी दुगनी से अधिक हो गई है। तो सोने चांदी के तरफ जो ये रुझान है वो क्यों है? क्योंकि वो जियोपॉलिटिकल कारण से हो रहा है, जो इकोनॉमिक आउटलुक है दुनिया का उसके कारण हो रहा है। साथ साथ ट्रंप ने अपने शपथ के साथ जो सबसे बड़ा इशारा किया था कि चीन जो दुनिया की एक आर्थिक शक्ति बन रहा है, अमेरिका चीन के साथ हिसाब करेगा या चीन को अलग थलग करेगा। लेकिन हुआ क्या? दुनिया के देश चीन के साथ करीब जा रहे हैं और चीन ने अमेरिकन नीति का, अमेरिकन टैरिफ का जिस तरह से सामना किया है कि पहली बार चीन की इकोनॉमी ने $1 ट्रिलियन में सरप्लस बुक किया है। आप यही नहीं देखे कि जो कनाडा के लंबे समय से कनाडा का कोई भी प्रधानमंत्री चीन की दौरा पे नहीं गया था, अभी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी चीन के दौरे पे गए हैं और कनाडा के साथ चीन का ऐतिहासिक समझौता हुआ है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग चीन के दौरा पे गए हैं। कीर स्टारमर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वो जल्दी ही चीन का दौरा करने वाले हैं, जो 2018 के बाद किसी ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पहला दौरा होगा। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अगले कुछ महीने में चीन जाने वाले। तो पिछले 12 महीने में ट्रंप ने जिस तरह अमेरिका की व्यवस्था को चलाया है उसमें टैरिफ वार, सैकड़ों लेजिस्लेटिव ऑर्डर, लोगों को डिपोर्ट करना, 3 देशों पे बमबारी, एक देश के राष्ट्रपति को उठा के ले आना, ऐसे किसी काम के लिए ट्रंप याद नहीं किए जाएंगे इतिहास में। अब एक नया और वो लेके आ गए हैं कि वो एक नई वर्ल्ड बॉडी बनाना चाह रहे हैं, यूएन को रिप्लेस करना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं से पहले अमेरिका को अलग किया, उसके जो प्रभाव आएंगे वो तो अलग हैं, एक नई वर्ल्ड बॉडी बनाना चाह रहे हैं। तो ये है ट्रंप के पहले 1 वर्ष का कार्यकाल।